राम राम। जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज छत्तीसगढ़ सरकार में जो रायपुर में जो जमीन का घोटाला हुआ है, घोटाला तो मैं नहीं कहूंगा, उससे भी बड़ी कोई अगर चीज होगी कि जिस प्रकार से सरकारी जमीन में डाका डाला गया है और इस डाका डालने में मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूं, ये मेरा अनुमान है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी और ये एक प्रकार से भ्रष्टाचार की सीमा को पार करने वाली घटना है। मामला है रायपुर की सबसे महंगे इलाके अमलडी, जहां से एक्सप्रेस हाईवे निकला है और बड़े बड़े बिल्डर्स के प्रोजेक्ट इस इलाके में चल रहे हैं। खसरा नंबर 233/1 और 233/5। देखिए, आपको मैं बहुत संक्षेप में बताता हूं, पूरे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। ये टोटल लगभग 10 एकड़ जमीन है। इस जमीन को अमलीडी, देवपुरी, महावीर नगर, प्रियदर्शनी नगर, वहां के जितने करीब 1 लाख जनता के बीच की डिमांड थी कि इस जमीन में खेल मैदान बनाया जाए, एक कॉलेज खोला जाए, क्योंकि ये एक प्रकार से नया बढ़ता हुआ रायपुर का इलाका है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए। और 2 साल पहले यहाँ के स्थानीय विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा जी इस जमीन में 233/1 और 233/5 में कुल रकबा 10 एकड़ के आसपास में भूमि पूजन करते हैं। और निश्चित रूप से जब कोई विधायक अपने क्षेत्र में भूमि पूजन करते हैं तो वहां पे पटवारी भी होंगे, वहां पे आरआई भी होंगे, वहां पे तहसीलदार भी होंगे, हो सकता है वहां पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एसडीओ भी होंगे। सभी अमला वहां पर मौजूद था और भूमि पूजन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, इस लगभग 200-250 करोड़ की जमीन को एक्सप्रेसवे के ठीक बाजू से बिलासपुर के एक बड़े उद्योगपति हैं जो आजकल रायपुर में रहते हैं, रामा बिल्डकॉन, जिनके बड़े बड़े प्लांट हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज ये डाल रहे हैं। इनकी एक कॉलोनी ऑलरेडी रायपुर में है, विधानसभा के पास में स्वर्ण भूमि, और ये दूसरा प्रोजेक्ट ये डाल रहे हैं एक्सप्रेस हाईवे, यही अमलेडी इलाके में। इनकी निगाह इस जमीन पर पड़ती है और 200 करोड़, ये 200-250 करोड़, मीडिया रिपोर्ट तो और भी ज्यादा बता रहे हैं, लेकिन आप मान के चलिए 200 करोड़ के आसपास की ये मार्केट वैल्यू की जमीन अनुमानित रूप से बताई जाती है। इसको हथियाने का खेल शुरू होता है इस सरकार के बनने के बाद, विष्णुदेव सरकार आने के बाद। हालांकि मेरे को लगता है कि निगाह शुरू होगा और इसमें एक पेच फंसता है। भूपेश बघेल जी जिस प्रकार से शासकीय जमीन को लोगों को बंदर बांट करने के लिए एक आदेश लाए थे कि शासकीय जमीन में 2017 के पहले जिसका अतिक्रमण होगा, जिसका कब्जा होगा, उसको गाइडलाइन के रेट से उसको जमीन दिया जाएगा। कितना गलत आदेश था भूपेश बघेल जी का। लूटम लूट मची गई, पता नहीं हो किसके इशारे से, किसके कहने से भूपेश बघेल जी आदेश लाए थे। अब उसी आदेश का खेल देखिए आप, मैं आपको बहुत संक्षेप में बताता हूं। 28 जून को रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी आदेश जारी करते हैं कलेक्टर को कि यह जमीन विभिन्न शर्तों के साथ रामा बिल्डकॉन राजेश अग्रवाल जी को दे दी जाए। बहुत सारे उसमें नियम है, डायवर्सन कराएंगे, ये वो। कितने में, मैं एक अनुमानित लागत समझ रहा था कि गाइडलाइन और दुनिया भर के नियम के तहत ये 200-250 करोड़ की जमीन ये राजेश अग्रवाल रामा बिल्डकॉन को मात्र 8-10 करोड़ रुपए में मिल रही है। 8-10 करोड़ रुपए में मात्र 200-250 करोड़ की जमीन, जिस जमीन में खेल मैदान बनना है, जिस जमीन में कॉलेज बनना है, जिस जमीन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनना है, उस जमीन को हथियाने का खेल देखिए कैसे होता है। और
पटवारी के प्रतिवेदन में साफ कहा गया, मतलब 2017 का के पहले इसमें कब्जा होना चाहिए, बिल्कुल कब्जा नहीं। अगर कब्जा होता तो सत्यनारायण शर्मा जी भूमि पूजन कैसे करते? शासकीय जमीन में एक विधायक भूमि पूजन कैसे कर लेगा? मतलब कब्जा नहीं था। अब मेरे को जहां तक मालूम है, पटवारी के प्रतिवेदन में ये बिल्कुल नहीं है कि इसमें रामा बिल्डकॉन या राजेश अग्रवाल का किसी प्रकार का कब्जा है। अब आप खेल समझिए, मतलब सीधा सीधा 170-180 करोड़ रुपया का खेल इसमें खेला गया। और क्या आदेश देते हैं देखिए आप, 28 जून को कलेक्टर को आदेश करते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी कि रामा बिल्डकॉन को ये शर्तों के साथ जमीन को दिया जाए। और वहीं पे आपका एक पत्र और देते हैं 28 जून के बाद, 21 जुलाई को विधायक का पत्र है। और हाँ, कलेक्टर का जो कलेक्टर को आदेश देते हैं सेक्रेटरी, वो 29 जुलाई 2023 के पत्र को संदर्भ बनाते हैं। मतलब 7 महीने बाद कलेक्टर के लेटर का जवाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी देते हैं 7 महीने बाद कि आपका ये पत्र था, इस पत्र के आधार पर आपको ये जमीन आवंटन किया जाता है। इसके बाद ठीक 1 महीने बाद जुलाई में आपके सेक्रेटरी अविनाश चंपावत जी आदेश करते हैं कि जो भूपेश बघेल जी का पूर्व में आदेश था सरकारी जमीन के व्यवस्थापन का, आवंटन का, उसको निरस्त किया जाता है। तो क्या, जबकि विष्णुदेव सरकार स्पष्ट रूप से मंशा जाहिर कर चुकी थी कि जो भूपेश बघेल की जो योजना है शासकीय जमीन के बंदर बांट की, उसको हम रद्द करेंगे। शायद मार्च में कोई आदेश था, फिर 28 जून को, मैं कंफर्म नहीं हूं, ध्यान रखना, लेकिन फिर 28 जून को इतना आनन फानन में 7 महीने पुराने कलेक्टर के लेटर के आधार पर जमीन आवंटन की कार्रवाई की जाती है। और जुलाई में इसी महीने के जुलाई में 24 के जुलाई में आदेश को दिया जाता है कि पुराना भूपेश बघेल के आदेश, क्या बैकडेट में पूरा खेल हुआ क्या कि बैकडेट में पहले आदेश निकालो? क्योंकि हर सेक्रेटरी को, हर कलेक्टर को रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मालूम था कि शासकीय योजना का जो आवंटन का खेल था भूपेश बघेल का, उसको विष्णुदेव सरकार रद्द करने की बात कर चुकी है। और शायद मार्च में कुछ लेटर जारी होंगे, वो लेटर की कॉपी नहीं है मेरे पास। अब आप देखिए, हाँ, जो निरस्त का आदेश था 23/7, 28 को अलॉट करते हैं, 23/7 को निरस्तीकरण। ये बैकडेट का मामला है, क्या ये जांच होना चाहिए, इस पे लंबी जांच होनी चाहिए। कमिश्नर को जांच करने का आदेश जरूर करी है सरकार, लेकिन इसमें कमेटी बनाकर जांच होनी चाहिए, बड़े बड़े लोगों की कमेटी बननी चाहिए, क्योंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं है, ये सरकारी जमीन पे डाका डालने का मामला है। और आपको मैं एक बात बता दूं, ना पटवारी के प्रतिवेदन में अतिक्रमण, मतलब रामा बिल्डकॉन का कोई कब्जा नहीं। और बोला तो यहां तक जाता है कि टंकराम वर्मा जो मंत्री हैं उनके तक ये फाइल पहुंची गई, और उनके अनुमोदन के बाद क्या ये सब सेक्रेटरी, कलेक्टर और मंत्री का ये मिला भगत है? क्या इन तीनों के खेल हैं? इन तीनों के खेल से क्या शासकीय जमीन के लूट मची गई? शासकीय जमीन पर डाका डाला गया? क्या विष्णुदेव सरकार को बदनाम करने का ये खेल शुरू हो रहा है? मैं तो आपको स्पष्ट रूप से बोलूंगा, रिपोर्ट तो यहां तक आ रही है कि जो इनका पहला प्रोजेक्ट है विधानसभा के पहले स्वर्ण भूमि, जिसमें 3-3, 4-4 करोड़ के बंगले, तो इसमें जितने भी अधिकारी थे, चाहे कलेक्टर हो, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एसडीओ हो, चाहे सेक्रेटरी हो, बताया जाता है कि रामा ग्रुप के राजेश अग्रवाल जी द्वारा इनको एक एक बंगला दिया गया। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि 60-70 हजार 1 लाख रुपए तनख्वाह पाने वाला एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एसडीओ, सेक्रेटरी या थोड़ा बहुत तनख्वाह, इनको 2-2, 2.5, 3-3 करोड़ का बंगला स्वर्ण भूमि में कैसे मिल गया? इन सब की जांच होनी चाहिए, और पहले तो इसमें एफआईआर होना चाहिए। मेरी मांग है कमिश्नर से और विष्णुदेव साय जी से कि आदरणीय मुख्यमंत्री साहब, आप एक ईमानदार मुख्यमंत्री, लेकिन आपके मंत्री, आपके सेक्रेटरी किस ढंग से, और फिर शासकीय जमीन को बिल्डर को क्यों देना? एक गांव में 2.5 डिसमिल का पट्टा पाने के लिए गरीब आदमी खून पसीना बहा देता है और चक्कर काट काट के मर जाता है। 2.5 डिसमिल का उसको पट्टा नहीं मिलता। लेकिन यहाँ लूट देखो आप कि 10-10 एकड़ जमीन, 2-2, 250 करोड़ की जमीन एक बिल्डर को दे दी जाती है।
जिसका भूमि पूजन 2 साल पहले ऑलरेडी शासकीय कॉलेज के लिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए, खेल मैदान के लिए किया गया। अब तो देखना यह है कि क्या इसमें टंकराम वर्मा जी से इस्तीफा लिया जाता है विष्णुदेव जायसवाल सीएम के द्वारा, क्या एफआईआर होगा उस समय के सेक्रेटरी, उस समय के कलेक्टर के ऊपर, उस समय के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एसडीओ के ऊपर, और जो दोषी हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के। देखिए बिल्डर, हो सकता है, ये मेरा अनुमान है कि 200-250 करोड़ बचाने के लिए 50 करोड़ रुपया बांट दिया होगा। ये खेल होता है जहां पर गांव वाले मांग करते हैं कि यहाँ पे रोड बनाया जाए, लेकिन रोड नहीं बनता। और जब बिल्डर का प्रोजेक्ट आता है तो मोटी मोटी सीसी रोडें, 80-80 फीट की रोडें बन जाती हैं। ये खेल। और अभी तक देखिए आप, दीपक बैस जी चुप, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुप, सिर्फ अमलीडी की जनता जोरदार इसके खिलाफ आवाज उठा रही है। और इसमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी लड़ेंगे। लेकिन मैं आज इस वीडियो के माध्यम से विष्णुदेव साय जी से मैं निवेदन करूंगा कि क्या टंकराम वर्मा जी भी इस केस में, इस भ्रष्टाचार में, इस जमीन के लूट में, डाका में शामिल है? अगर उनके अनुमोदन से ये खेल हुआ है तो उनको तत्काल मंत्री पद से हटाया जाए, और जो सेक्रेटरी, जो कलेक्टर, जो एसडीओ इस भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट के खेल में शामिल होंगे उनके खिलाफ एफआईआर किया जाए, और रामा बिल्डकॉन को दी हुई ये जमीन को रद्द किया जाए। क्योंकि पूरा खेल लूट, बेईमानी और डकैती का है, और 200-250 करोड़ की संपत्ति को 8-10 करोड़ में बांटने का ये खुला खेल है। और जिस ढंग से इस नई नई अच्छी सरकार को बदनाम करने का कुछ लोग खेल खेल रहे हैं, उसका पर्दाफाश हम लोग करेंगे। और विष्णुदेव साय जी से उम्मीद है कि इस आवंटन को रद्द करेंगे और दोषियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेंगे। ये आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। अगर सही लगा हो तो भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में आप सब हमारा साथ दीजिए और वीडियो को खूब वायरल करिए। और जो भी इन्वॉल्व हो, चाहे टंकराम वर्मा जी हो, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हो, एसडीओ हो, पटवारी हो, आरआई हो, जो भी दोषी हो, सबके खिलाफ एफआईआर करके जेल भेजा जाए। और टंकराम वर्मा जी अगर दोषी है, अगर उनका अनुमोदन है, तो निश्चित रूप से उनको मंत्री पद से तत्काल हटाया जाए। और जो मंत्री, जो नेता भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए। तभी विष्णुदेव सरकार का इकबाल बुलंद होगा। आप कमेंट्स करके बताइए कि ये लूट डकैती का खेल का जो विशेषण है ये आपको कैसा लगा। आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।